सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंगल, टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में तुलसीदास का जीवन परिचय पढ़ा था और आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ को पढ़ेंगे। इसमें पहला पद है, नाथ शंभु धनु बंजिन हारा, होई केव एक दास तुम्हारा। नाथ यानी स्वामी, शंभु धनु ये शिव का धनुष है और भंजिन हारा यानी तोड़ने वाला। तो इसमें ये जो पद है रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर के समय राम है जो शिव धनुष पे प्रत्यंचा जब चढ़ाते हैं तो वो टूट जाता है, और परशुराम है वो शिव के परम भक्त हैं। इसलिए शिव का धनुष टूटने पर पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है, पूरा ब्रह्मांड कांपने लगता है। इसलिए परशुराम की तपस्या भंग हो जाती है और क्रोधित होकर राजा जनक के दरबार में उपस्थित होते हैं और राजा जनक से आकर पूछते हैं कि शिव धनुष को किसने तोड़ा है। तब राम ने सभी राजाओं को भयभीत जानकर स्वयं उत्तर दिया है। क्या कहा है? नाथ शंभु धनु भंजिन हारा, हो ही केव एक दास तुम्हारा। कि हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई एक दास होगा। यानी राम, देखो यहाँ राम की मर्यादा को दिखाया गया है। राम शक्तिशाली हैं लेकिन उन्होंने उद्दंडता का व्यवहार नहीं किया है, वो क्रोध में नहीं आए हैं और उन्होंने विनयपूर्वक जवाब दिया है कि तुम्हारा ही कोई एक दास शिव के धनुष को तोड़ने वाला है। अर्थात खुद का नाम नहीं लिया है कि मैंने तोड़ा है, लेकिन वो सभ्यता से, शांति से, धैर्य से, विनय से उत्तर देते हैं। आयसु का है कहिन किन मोई, यानी क्या आज्ञा है मुझे कहिए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, और सुनी यानी सुनना, रिसाई यानी गुस्से में, क्रोध में, बोले मुनि कोई यानी क्रोधी। क्रोध भरकर परशुराम मुनि बोले, सेवकू जो करे सेवकाई। सेवक तो वह होता है जो सेवक का काम करे। अरि करनी करिए लड़ाई। अरि करनी यानी शत्रु का काम करने वालों से तो लड़ाई की जाती है। सेवक तो वह होता है जो सेवा का काम करे, शत्रुता का काम करने वाले से तो लड़ाई की जाती है। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोड़ा, कि हे राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है। सुनहु यानी सुनना, राम जे यानी जिसने भी शिव के धनुष तोड़ा यानी तोड़ना। सहस बाहु सम सो रिपु मेरा, वह सहस बाहु के समान क्या है? मेरा शत्रु है, मेरा शत्रु है। कि जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है। सुनो राम, की हे राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु के समान वो मेरा शत्रु है। रिपु यानी शत्रु। अब ये सहस बाहु की क्या कहानी है इसके पाठ के अंत में दी गई है, वो भी आपको बता देते हैं। एक तो ये परशुराम सहस बाहु की कथा है। इसमें पाठ में सहस बाहु सम सो रिपु मेरा, अभी इसी पंक्ति में आया है, का कई बार उल्लेख आया है। परशुराम और सहस बाहु की बेर की अनेक कथाएं प्रचलित है। महाभारत के अनुसार यह कथा इस प्रकार है। परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। कौन? परशुराम। एक बार राजा कार्तवीर्य सहस बाहु शिकार खेलने जमदग्नि के आश्रम में आए। जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी। जमदग्नि कौन है? परशुराम के पिता। इनके पास क्या थी? कामधेनु गाय, यानी जो भी इच्छा वो करते थे उन्हें पूरी कर देती थी ये गाय। कहते हैं कि वह सभी कामनाएं पूरी करती थी। कार्तवीर्य सहस बाहु ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की। ऋषि द्वारा मना किए जाने पर सहस बाहु ने कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। यानी सहस बाहु ने जमदग्नि से क्या मांगी? वो कामधेनु गाय मांगी, लेकिन सहस बाहु ने मना कर दिया। मना करने पर जमदग्नि ने मना कर दिया तो सहस बाहु ने क्या किया? बलपूर्वक उसका अपहरण कर लिया। इस पर क्रोधित होकर परशुराम ने सहस बाहु का वध कर दिया। किसका वध कर दिया? जो गाय चुरा के ले गया था। कौन? सहस बाहु का वध कर दिया। इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की और परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। उधर सहस बाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। देखिए, परशुराम ने तो सहस बाहु का वध कर दिया, अब सहस बाहु के पुत्रों को क्रोध आया तो उसने जमदग्नि को खत्म कर दिया।
इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करने की प्रतिज्ञा की। तो यहाँ परशुराम है वो ये कह रहे हैं कि जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के सम्मान क्या है, मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, बिलगाऊ यानी अलग हो जाए, यानी जिस भी राजा ने धनुष को तोड़ा है वो राजाओं के समाज से, यानी जो राजाओं की पंक्ति में बैठा वो अलग हो जाए। न तो मारे जे ही सब राजा, नहीं तो सारे राजा क्या हो जाएंगे, मारे जाएंगे। किसके द्वारा, परशुराम के द्वारा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन सुनकर, यानी किस मुनि के, परशुराम मुनि के वचन सुनकर लखन यानी लक्ष्मण मुस्काने मुस्कुराने लगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरई अवमाने, बोले परशु धरई अवमाने। परशुराम जी का अपमान करते हुए कौन बोले, बोले परशु धरई अवमाने। परशु धरे यानी परशु को धारण करने वाले, फरसे को धारण करने वाले, अवमाने यानी अपमान करना। लक्ष्मण परशुराम का अपमान करते हुए बोले, बहु धने ही तोरी लड़काई, बहु यानी अनेक, धनु यानी छोटी धनुष से, तोरी तो यानी तोड़ना, लड़काई यानी बचपन में, कि हमने ऐसी बहुत सी धनुइयां तोड़ी हैं। किसको बोला, परशुराम को। किसने बोला, लक्ष्मण ने। कबहू न असी ऋष किने गुसाई, कि हे प्रभु, हे ऋषि, हे मुनि, हमने बचपन में ऐसी कई धनुइयां तोड़ी हैं, कई धनुष तोड़े हैं, लेकिन किसी ने अभी तक इतना कोई क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, कि फिर इस धनुष पे तुम्हारी इतनी ममता क्यों है। लक्ष्मण क्या कह रहे हैं कि बचपन में तो हमने बहु धनई तोरी लड़काई, लड़काई यानी बचपन में हमने ऐसी बहुत से धनुष तोड़े हैं। कबू न असी ऋष, ऋष यानी क्रोध, किनी गुस्साई, कि कभी किसी ने भी इतना गुस्सा नहीं किया। यह धनु पर ममता के ही हेतु सुनी रिसाई कह भृगकुल केतु। ऐसे लक्ष्मण के वचन सुन के, रिसाई यानी गुस्से में, कह भृगुकुल केतु, भृगुकुल की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित रिसाई यानी गुस्से में होकर बोलने लगे। रे नर बालक, हे राजपुत्र, काल बस बोलत तो ही न संभार, तू काल के वश में होकर बोल रहा है, इसलिए तुझे कुछ समझ नहीं है। धनु सम त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी कौन है, त्रिपुरारी एक राक्षस है, उसके अरि कौन है, शिव जी हैं। त्रिपुरारी धनु यानी शिव जी का धनुष है। धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, कि यानी सारे संसार में विख्यात शिव जी का धनुष क्या तुम्हें और धनुषों के समान ही लगता है। तो यहाँ परशुराम जी क्या है, क्रोध में है। तो विद्यार्थियों, इस जो पद है ये दोहा चौपाई शैली में, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है, तुलसीदास। और इस कविता का क्या नाम है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अब आप प्रश्न करें कि परशुराम के प्रश्न का उत्तर किसने और किस प्रकार दिया। परशुराम के प्रश्न का उत्तर किसने, यानी लक्ष्मण ने राम ने दिया था शुरुआत में कि नाथ शंभु धनु भंजिन हारा होई के एक दास तुम्हारा। किस प्रकार दिया है कि परशुराम के प्रश्न का उत्तर श्री राम ने बड़ी विनयपूर्वक दिया है, विनम्रतापूर्वक कहा कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा ही एक दास होगा। अर्थात स्वयं राम ने परशुराम को अपना दास बताते हुए अप्रत्यक्ष रूप से धनुष को तोड़ने की बात को स्वीकार कर ली है, स्वयं के लिए आज्ञा भी मांग ली है। परशुराम पर इस उत्तर की क्या प्रतिक्रिया हुई, वो बोले, सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करे लड़ाई, यानी सेवक तो वह होता है जो सेवा करे, धनुष को तोड़ने वाला व्यक्ति उनका दास नहीं हो सकता। दास तो वह होता है जो सेवा करे, यह तो शत्रु का काम है, शत्रु से तो लड़ाई ही की जाती है। शिव धनुष को तोड़ने वाला सहस्बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्बाहु एक राजा है, अभी कहानी बताई थी, उसके समान मेरे शत्रु हैं।
लक्ष्मण ने किस शैली में परशुराम को उत्तर दिया? लक्ष्मण ने व्यंग्य शैली में। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरियो अपमाने। यानी मुनि परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और व्यंग्यात्मक शैली में उन्होंने उत्तर दिया कि बचपन में हमने ऐसी बहुत सी धनुया तोड़ी या धनुष तोड़े हैं। इस धनुष को तोड़ना हमारे लिए क्या है? एक सामान्य सी बात है। आपको इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? परशुराम ने लक्ष्मण के कथन पर क्या कहा? परशुराम ने लक्ष्मण के कथन पे क्रोधित होकर कहा कि तू काल के वश में है, तू अपनी जीभ नहीं संभाल पाता है। यह कोई धनुष साधारण धनुष नहीं बल्कि शिव धनुष है, जिसे सारा संसार जानता है। तो इस पद की भाषा क्या है? अवधी भाषा है, क्योंकि तुलसीदास है वो अवधी के हैं और सूरदास है वो ब्रज के हैं। हालांकि तुलसीदास ने अवधी के साथ साथ ब्रज भाषा में भी लिखा है, कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये ब्रज भाषा में है। और ये जो पद हैं ये रामचरितमानस से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? रामचरितमानस के बालकांड से लिए गए हैं। रामचरितमानस कल बताया था आपको 1574 में लिखा हुआ तुलसीदास का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसके 8 कांड है और 8 कांड में सबसे प्रथम कांड जो है बालकांड है, वहाँ से ये पद लिए गए हैं। तो आशा है कि विद्यार्थियों ये पद आपको समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम दूसरे पद को, दूसरे दोहा चौपाई शैली को हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।